मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं ऐसे कई विश्वासियों और मसीहियों को देखा हूं जो पहले अच्छे विश्वासी थे, लेकिन अब या तो अल्प विश्वासी हो गए, अंधविश्वासी हो गए, अविश्वासी हो गए, या नाम के वास्ते ईसाई, मसीही और विश्वासी हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका विश्वास घट गया है। उनका विश्वास घट गया है। एक विश्वासी की ताकत, एक मसीही की ताकत उसका धन नहीं है, बल्कि उसका विश्वास है। उसका विश्वास घट जाएगा तो उसकी ताकत भी घट जाएगी, वो निर्जीव सा हो जाएगा, उसके अंदर कोई रौनक नहीं होगी। तो एक विश्वासी की ताकत विश्वास है। हम पढ़ते हैं मार्कुस के सुसमाचार की अध्याय 9 में कि प्रभु यीशु के पास एक व्यक्ति अपने बेटे को लेकर आता है। पहले वो अपने बेटे को लेकर यीशु के शिष्यों के पास गया था, लेकिन शिष्य उसके अंदर जो अबदूत था उसको निकाल नहीं पाए। तो यीशु के पास आता है और कहता है कि आप कुछ कर सके तो हम पर दया कीजिए। प्रभु ने कहा, क्या कहा? हम कर सकें? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। उस समय वो व्यक्ति घोषित करता है कि प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अल्प विश्वास की कमी को पूरा कीजिए। मैं विश्वास करता हूं, लेकिन मेरे अल्प विश्वास की कमी को पूरा कीजिए। शायद हमें बार बार ये प्रार्थना करनी है, प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मेरे अल्प विश्वास की कमी को पूरा कीजिए। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 17 उसके वाक्य 5 में प्रभु यीशु के शिष्यों ने प्रभु से कहा, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमारे विश्वास को बढ़ाइए। तो हमारा अल्प विश्वास पक्का विश्वास कैसे बनेगा? उसके लिए हम क्या करें? मैं आपके सामने 3 बातें रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात है आध्यात्मिक और अच्छी संगति ढूंढना और उनका साक्ष्य सुनना। आजकल हम कहते हैं कि बहुत सारे हमारे युवक युवतियां बुरी संगति में पड़कर बर्बाद हो रहे हैं। युवक युवतियों की क्या बात कहें, अन्य लोगों की भी ये बात है। अंग्रेजी में कहा जाता है, टेल मी हु योर फ्रेंड इज, आई विल टेल यू व्हाट यू आर। तो मुझे बताओ कि तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी संगति क्या है, मैं बताऊंगा तुम कैसे हो। हमारी संगति हमें बनाती है या बिगाड़ती है। हमें अच्छी संगति ढूंढने की जरूरत है। हमारे देश में सत्संग की प्रथा है। सत्संग का मतलब है संतों की संगति, अच्छी संगति, आध्यात्मिक संगति। इसलिए हमें आध्यात्मिक लोगों की संगति ढूंढने की जरूरत है। मुझे बड़ी खुशी है कि इस कोरोना काल के बाद हमारे आश्रम में बहुत सारे परिवार दूर दूर से आते हैं, और ऐसे लोग भी आते हैं जो कभी आध्यात्म में प्रवेश ही नहीं किए थे, जिनका आध्यात्मिक जीवन बहुत उथला था, लेकिन वे यहाँ पे आते हैं, रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, लोगों की संगति में रहते हैं और पूरी तरह से ताजा बनकर चले जाते हैं, विश्वासी बनकर चले जाते हैं। तो आध्यात्मिक संगति से हमारा विश्वास बढ़ता है। आप जानते हैं हमारे आश्रम में हजारों की संख्या में ख्रिस्त भक्त आते हैं। वे कैसे आते हैं? हम उनको बुलाने नहीं जाते हैं, हमारा कोई एजेंट नहीं है, हम कोई पब्लिसिटी नहीं देते हैं। एक व्यक्ति ने प्रभु का अनुभव किया, वो जाकर दूसरों को बताता है, वो प्रभु का अनुभव करता, वो तीसरे को बताता है। आध्यात्मिक संगति के द्वारा लोगों का विश्वास बढ़ता है। और साक्षी का भी बहुत बड़ा महत्व है। अच्छे अच्छे साक्षी सुनिए, अच्छे अच्छे साक्ष्यों के द्वारा आपका विश्वास बढ़ेगा। हम यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 में समारी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं, जिसके बारे में वहां पर वर्णन है कि वह दोपहर के समय पानी भरने के लिए कुएं के पास आई थी। हम जानते हैं कि नारियां सुबह जाती हैं या शाम को जाती हैं, लेकिन यह नारी दोपहर के समय पानी भरने आई थी। क्यों? दूसरों की नजरों से बचने के लिए, क्योंकि उसका जीवन अच्छा नहीं था। उसके 5 पति हो चुके थे और एक छठे पुरुष के साथ रह रही थी।
दूसरों की आंखों से बचने के लिए दोपहर के समय वो पानी भरने आती है और उसकी मुलाकात यीशु से होती है। यीशु से वार्तालाप के दौरान उसके अंदर परिवर्तन आता है, यीशु को पहचान लेती है और क्या करती है? वचन में लिखा हुआ है, योहन अध्याय 4 वाक्य 29 में लिखा हुआ है कि वो गांव में जाती है, लोगों से कहती है कि आइए और देखिए उस मनुष्य को जिसने मुझसे वो सब बताया जो मैंने किया है, कहीं वो मसीह तो नहीं है। वाक्य 39 में पढ़ेंगे, वाक्य 39 में लिखा हुआ है, लोगों ने यीशु पर विश्वास किया क्योंकि उस नारी ने कहा कि उसने मुझसे वो सब कहा जो मैंने अपने जीवन में किया है। उस एक नारी के साक्ष्य के द्वारा समारिया के उन गांवों से लोग यीशु के पास आए, यीशु पर विश्वास किए और यीशु को अपने घर पे ले गए, उस नारी के साक्ष्य के द्वारा। मैं अपना एक उदाहरण देता हूं। कई साल पहले की बात है, मुझे एक वीडियो क्लिपिंग देखने का मौका मिला। बहुत साल पहले एक अभिनेत्री है दक्षिण भारत की, और वो भारत की सारी भाषाओं में अभिनय करने की चाह रखती थी और इसीलिए उसने अपने आप को डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के हाथ में दे दिया। अब जवानी बीत गई, जैसे जैसे जवानी बीत रही थी उसके अंदर ग्लैमर कम होता गया और वो अपने में बहुत ज़्यादा ग्लानि और अकेलापन महसूस करने लगी। वो शराब पीने लगी, नशे के अधीन हो गई। उनके मित्र उसको एक साधना केंद्र ले गए और वहाँ पर हजारों लोगों के बीच वो प्रभु के वचन को सुन रही थी और वहाँ पर उसने सबके सामने ये घोषित किया कि मैंने एक पाप में जीवन जिया लेकिन प्रभु यीशु ने मुझे माफ किया है, मैं शुद्ध हो गई हूँ। उस नारी का साक्ष्य मैं सुन रहा था। वो नारी एक टेबल के पास बैठी हुई थी, उसके टेबल पर बाइबल रखी हुई थी, साधारण वस्त्र पहनी थी, साड़ी के पल्ले से अपने सिर को ढकी थी, बड़े शालीन रूप में बैठी थी। जबकि मैंने उसकी फिल्में देखी हैं, शालीन रूप से बैठी हुई थी और उसने कहा कि अंत में मैंने सच्चे आनंद का सच्चा स्रोत पाया। मैंने ये साक्ष्य सुना, सुनते ही मैं विह्वल हो गया, मेरे आंखों से आंसू बहने लगा और मैं उठा और वहां से जाकर एक दूसरे पुरोहित के पास जाकर अपने पापों के लिए माफी मांगा, एक अच्छा पाप स्वीकार किया। अच्छा साक्ष्य हमारे अंदर विश्वास को जगाता है। तो पहली बात है आध्यात्मिक संगति और अच्छे साक्ष्य। दूसरी बात है पवित्र वचन को सुनना। रोमियों के पत्र की अध्याय 10 वाक्य 17 में संत पौलुस कहते हैं, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुनाया जाता है वो मसीह का वचन है। सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वो मसीह का वचन है। यानी प्रभु के वचन को सुनने से हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होता है। प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने से हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होता है। हमारे आश्रम में हजारों की संख्या में लोग आते हैं। लोग कैसे आते हैं? उनको विश्वास का वरदान मिल गया है। कैसे? पवित्र वचनों को सुनने से। पवित्र वचनों को सुनने से और पढ़ने से हमारे अंदर विश्वास जागता है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 5 में एक बहुत सुंदर उदाहरण है। वहां शुरुआत में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु गलीलिया के झील पे पहुंच गए। बड़े सवेरे का समय था और उन्होंने देखा कि कुछ मछुए अपने नाव को तट पर चढ़ा के रखे हैं और अपने जाल को साफ कर रहे थे। और प्रभु के चारों ओर बहुत बड़ी भीड़ थी। प्रभु ने सीमोन से कहा कि अपनी नाव मुझे दे दो, नाव पानी में लगाओ, और सीमोन ने ऐसा ही किया। प्रभु यीशु और सीमोन नाव में बैठ गए और प्रभु ने वचन सुनाया। वचन सुनाने के बाद प्रभु ने सीमोन से कहा कि अपनी नाव गहरे पानी में ले चलो और मछली पकड़ने के लिए जाल डालो। सीमोन ने कहा, गुरुवर, रात भर हमने परिश्रम किया, हमने कुछ नहीं पकड़ा, लेकिन आपके कहने पर मैं वो करूंगा। देखिए, पेतरुस पेशे से मछुआ था। उसको बचपन से मालूम था कि कैसे मछली पकड़ना है, कहां मछलियां होती हैं, क्या लक्षण होता है।
उसको यह भी शायद मालूम था कि यीशु एक बढ़ई का बेटा है, बढ़ई है। बढ़ई नाव बना सकता है लेकिन मछली नहीं पकड़ सकता है, उसकी कला उसके पास नहीं है। सीमोन जानता था कि यीशु एक बढ़ई है, इसके बावजूद सीमोन ने यीशु से क्यों कहा कि आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा? क्योंकि सीमोन ने प्रभु की वाणी को सुना और सीमोन के अंदर विश्वास जग गया। ये साधारण इंसान नहीं है, इसके अंदर ताकत है, शक्ति है, दैवी शक्ति है। इसलिए सीमोन ने कहा, आप कहते हैं तो हम जाल बिछाएंगे। और ऐसा ही हुआ और इतनी मछलियां फंस गई कि नाव डूबने डूबने को हो गई। प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने से हमारे अंदर विश्वास जगता है। विश्वास जगने पर हम प्रभु के आदेश का पालन करते हैं। आदेश का पालन करते हैं तो हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं। वास्तव में रिट्रीट सेंटर्स में, साधना केंद्रों में यही होता है। साधना केंद्रों में लोग जो अविश्वासी हैं, विश्वास जिसके अंदर कम है, वे जाते हैं और प्रभु के वचनों को सुनते हैं। लंबे समय तक प्रभु के वचनों को सुनने से उनके अंदर विश्वास उत्पन्न होता है। विश्वास उत्पन्न होते ही उनके अंदर प्रभु के आदेश का पालन करने की इच्छा होती है, पालन होता है, उनके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं। यही सच्चाई है। प्रभु के वचनों को सुनना, प्रभु के वचनों को सुनने से हमारे जीवन में विश्वास उत्पन्न होता है, हमारे जीवन में चमत्कार देखने को मिलता है। कई लोगों ने, अनगिनत लोगों ने कहा कि इन कार्यक्रमों को देखने के बाद, इन वचनों को सुनने के बाद उनके अंदर विश्वास जग गया है, उनके अंदर एक आध्यात्मिक चेतना आ गई है, प्रभु के आदेश का पालन करने की उनके अंदर ललक आई है। प्रभु के वचनों को सुनने से हमारे अंदर विश्वास जग जाता है। एक दूसरा उदाहरण लीजिए, मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु पहाड़ी पर से उतर आ रहे थे और उनके साथ एक बहुत बड़ा जन समूह था। एक कोढ़ी यीशु के पास आता है, दंडवत करता है और कहता है कि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु ने कहा, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। और उसी वक्त वो चंगा हुआ, शुद्ध हुआ। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि प्रभु यीशु पहाड़ी पर से उतर आ रहे थे। पहाड़ी पर प्रभु यीशु क्या कर रहे थे? पहाड़ी पर प्रभु यीशु क्या कर रहे थे? मत्ती अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने एक बहुत विशाल जनसमूह को देखा और वो पहाड़ी पर चढ़े और वचन सुनाने लगे। अध्याय 5 में वचन है, अध्याय 6 में प्रभु की शिक्षा है, अध्याय 7 में प्रभु की शिक्षा है और 8 में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु उतर आते हैं। उस कोढ़ी को यह सौभाग्य नहीं था कि लोगों के बीच में बैठकर वो वचन सुने, क्योंकि वो कोढ़ी था, समाज से अलग रहता था। लेकिन उसने दूर से प्रभु की वाणी को सुना। दूर अकेले बैठकर उस कोढ़ी ने प्रभु की वाणी को सुना। वाणी को सुनने के बाद कोढ़ी के अंदर विश्वास जग गया और कहा कि संसार का कोई भी वैद्य मुझे चंगा नहीं कर सकता है, लेकिन ये मुझे चंगा कर सकता है। और उसने यीशु के पास आया और कहा कि प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। और ऐसा ही हुआ। प्रभु ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ। उसी वक्त वो चंगा हुआ। विश्वास जगता है सुनने से और विश्वास के द्वारा चमत्कार होते हैं। हमारे आश्रम में एक भाई आते हैं, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता हूं। एक भाई पिछले 5-6 वर्षों से आते हैं, पढ़े लिखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अध्यापक थे। एक बार जब आश्रम में आत्माभिषेक साधना चल रही थी जो सिर्फ मसीहियों के लिए है, और ये भाई पहली बार आश्रम आए थे, चुपके से भीड़ में बैठ गए। मैं पहचान नहीं पाया, अगर पहचान जाता उनको बोल देता थी कि आपके लिए नहीं है। तो वो भाई वहां पे बैठ गया। पहले दिन वचन सुना, उसको बहुत अच्छा लगा। उसने मुझसे कहा, मुझे प्रज्ञा मिली। और धीरे धीरे वचन सुनने लगे। उसके बाद बाइबल पढ़ने लगे। आज वह एक पक्का विश्वासी है, दृढ़ विश्वासी है। नतीजा, उसके जीवन में ऐसा चमत्कार हुआ कि वो 7-8 हजार के लिए एक स्कूल में पढ़ाता था,
आज हजारों रुपयों का कारोबार चलाता है। प्रभु के वचन को सुनने से, पढ़ने से हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होता है, और विश्वास उत्पन्न होता है तो हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं। हम पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ में, स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 119 उसके वाक्य 99 में स्तोत्रकार क्या कहता है, मैं तेरी शिक्षा का मनन किया करता हूं, इसलिए मैं अपने शिक्षकों से अधिक बुद्धिमान हूं। बहुत सुंदर वचन है। मैं तेरी शिक्षा का मनन किया करता हूं, इसलिए मैं अपने शिक्षकों से अधिक बुद्धिमान हूं। प्रभु का वचन हमें बुद्धिमान बना देता है। प्रभु का वचन हमारे अंदर शुद्धता लाता है। हम शुद्ध हो जाते हैं, हमारी बुद्धि एकाग्र होती है। मेरी बहुत बड़ी बड़ी सभाएं भारत के विभिन्न जगहों पर होती हैं। कई बार मैं मंगलूर में, कर्नाटक के मंगलूर में सभा करने गया था। एक बार एक जगह सभा दे रहा था। शाम को सभाएं होती थी और सुबह मैं लोगों से मिलता था। लोग प्रार्थना के लिए और काउंसलिंग के लिए आते थे। इस कार्यक्रम के बारे में पूरे शहर में बड़ी बड़ी पब्लिसिटी हुई थी। एक भाई बस में बैठा हुआ था, उसने देखा ऐसे कार्यक्रम के बारे में पब्लिसिटी, और उसमें मेरी तस्वीर थी। और वो भाई मुझे ढूंढकर उस जगह पहुंच गए जहां पर मैं रह रहा था। वह मेरे कमरे में आए। उन्होंने कहा कि मैं आपसे प्रार्थना मांगने नहीं आया हूं, बल्कि मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आया हूं। मैंने कहा क्यों? मैं तो आपसे पहली बार मिल रहा हूं। उसने कहा कि मैं आर्मी में था, सेना में था, बहुत पीता था। मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, जल्दी निवृत्त हुआ। घर आने पर भी बहुत पीता था। इसके साथ साथ एक गंदी आदत मेरे अंदर आ गई कि मैं नारियों के पीछे जाता था। मैं परेशान था, मेरे परिवार के लोग परेशान थे। एक दिन की बात है कि मैं मोबाइल खोला, उस समय आपके प्रवचन मोबाइल में डाले हुए थे। यूट्यूब में मैंने देखा कि क्रूस है, यीशु की तस्वीर है, तो मुझे लगा कि क्रिश्चियन प्रोग्राम है। वो मसीह भाई थे और उन्होंने कहा कि मैंने सारे आपके प्रवचनों को अपने मोबाइल में डाउनलोड किया। एयरफोन लगाकर मैं सुनने लगा। मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आया हूं। 1 साल बीत गया, आज तक मैंने दारू नहीं पिया। पवित्र वचन को सुनने से हमारी बुद्धि प्रकाशित होती है, हमारी आत्माएं शुद्ध हो जाती हैं। वचन में लिखा है, स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 1 में उसके वाक्य 2 और 3 में, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है, वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया, जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। कितना सुंदर वचन है। लिखा हुआ है, जो दिन प्रभु का नियम हृदय से चाहता, यानी प्रभु का वचन हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है, वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया, जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। प्रभु के पवित्र वचन के द्वारा हमें विश्वास मिलता है, हमारे जीवन में फर्क आता है, हमारे जीवन में प्रगति आती है। प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 51 वाक्य 21 और 22 में बहुत सुंदर वचन है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 51 वाक्य 21 और 22 में लिखा हुआ है, मैंने थोड़े समय तक उस पर कान दिया था, मैंने थोड़े समय तक उस पर कान दिया था और मुझे प्रचुर मात्रा में शिक्षा मिली। मैं उसी के कारण प्रगति कर सका। मैं एक बार और पढ़ता हूं, वचन में लिखा है, मैंने थोड़े समय तक उस पर कान दिया था और मुझे प्रचुर मात्रा में शिक्षा मिली। मैं उसी के कारण प्रगति कर सका। प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने से हमारे जीवन में विश्वास उत्पन्न होता है और विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में चमत्कार पर चमत्कार होते हैं। इसलिए प्रभु के वचन को सुनिए, प्रभु के वचन को पढ़िए, उसके द्वारा आपका विश्वास बढ़ेगा। तीसरी बात है वो है प्रार्थना। विश्वास के लिए आवश्यक तीसरी बात है प्रार्थना। प्रार्थना विश्वास को जिंदा रखती है। प्रार्थना विश्वास को जिंदा रखती है। प्रार्थना घटी, विश्वास घटा।
प्रार्थना घटी, विश्वास घटा। ईश्वर के साथ रिश्ता कम है तो विश्वास भी कम है। तो विश्वास को जिंदा रखने के लिए हमें प्रार्थना की आवश्यकता है। प्रभु यीशु का उदाहरण लीजिए। बड़े सवेरे भोर होने से पहले प्रभु प्रार्थना में लीन थे। रात के समय प्रभु जाग कर प्रार्थना किया करते थे, उपवास करते हुए प्रार्थना किया करते थे, लोगों को छोड़कर एकांत में जाकर प्रार्थना किया करते थे। प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु अपने ईश्वर पिता से जुड़े हुए थे कि वे विश्वास से भरपूर थे। वे विश्वास से भरपूर थे, चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते थे। जरा सोचिए, पानी को अंगूरी में परिवर्तित करना, आंधी को शांत करना, पानी पर चलना, विश्वास के बलबूते। प्रार्थना के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ता है। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 40 में हम पढ़ते हैं, उसके वाक्य 30 और 31 में। इस्यास नबी अध्याय 40 वाक्य 30 और 31 में वहां लिखा हुआ है, जवान भले ही थक कर चूर हो जाएं और फिसल कर गिर पड़ें, जवान भले ही थक कर चूर हो जाएं और फिसल कर गिर पड़ें, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद कुछ अलग है। वहां भी लिखा हुआ है, Those who wait for the Lord shall renew their strength। यानी जो प्रभु की प्रतीक्षा में रहते हैं, प्रभु के सामने उपस्थित रहते हैं, प्रार्थना में प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, उनको नई स्फूर्ति मिलती रहती है। प्रार्थना हमारे अंदर ऊर्जा लाती है, हमारी निराशा को आशा में बदल देती है। प्रार्थना हमारे जीवन में ऊर्जा लाती है, ताकत लाती है, हमारे विश्वास को जिंदा रखती है। इसीलिए मैं कहूंगा, प्रार्थना घट जाएगी तो विश्वास भी कम हो जाएगा। यह सीधा गणित है। प्रार्थना घट गई, विश्वास कम हो गया। कई विश्वासियों से मैं मिला हूं जो प्रार्थना नहीं करते हैं। पारिवारिक प्रार्थना होती ही नहीं, व्यक्तिगत प्रार्थना भी नहीं होती है। कुछ लोग कहते हैं याद करते हैं। मैं उनसे कहता हूं, याद तो तुम अपने दुश्मनों को भी करते हो। प्रार्थना नहीं करते हैं, प्रभु के साथ जुड़ते नहीं, प्रभु की आराधना नहीं करते हैं, प्रभु की स्तुति नहीं करते हैं, प्रभु के वचनों को नहीं सुनते हैं, प्रार्थना के लिए समय नहीं निकालते। उनका विश्वास तुच्छ है, कुछ बहुत कम हो जाता, अल्प हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। तो प्रार्थना कम हो गई तो विश्वास कम हो जाता है। इसीलिए हमें प्रार्थना बढ़ाने की जरूरत है। हम पढ़ेंगे, स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 92 में, स्तोत्र 92 उसमें स्तोत्रकार कहता है, बहुत सुंदर वचन है 14 और 15 में, वे प्रभु के मंदिर में रोपे गए हैं, वे हमारे ईश्वर के प्रांगण में फलते फूलते हैं। वे प्रभु के मंदिर में रोपे गए हैं और वे हमारे ईश्वर के प्रांगण में फलते फूलते हैं। वे लंबी आयु में भी फलदार हैं, वे रसदार और हरे भरे रहते हैं। कौन? जो प्रभु के मंदिर में रोपे गए हैं। वे फलते फूलते हैं क्योंकि वे प्रभु के मंदिर में रोपे गए, उनकी जड़ें प्रभु के सानिध्य में हैं। वृद्धावस्था में भी वे फल देते हैं और हरे भरे रहते हैं क्योंकि वे प्रभु के सानिध्य में रहते हैं, प्रभु के प्रांगण में रोपे गए हैं, प्रभु की उपस्थिति में रोपे गए हैं। जब हम प्रार्थना बढ़ाएंगे तो हमारा विश्वास भी बढ़ेगा। प्रार्थना में प्रभु के साथ जुड़ जाएंगे तो हमारा भी विश्वास बढ़ जाएगा। तो मैंने आपके सामने 3 बातें रखी हैं अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए। इसको बराबर बनाए रखना है। सबसे पहले हमें अपनी संगति ढूंढनी है। मेरी संगति किसकी है? अगर नकारात्मक बातें कहने वाले लोगों से संगति करूंगा, निराशा की बातें कहने वालों से मैं संगति करूंगा,
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नकारात्मक होते हैं, अरे कुछ नहीं, बेकार है, धर्म क्या होता है, अरे विश्वास क्या होता है, चर्च क्या होता है, साधना क्या होती है। ऐसे लोगों के साथ आप उठेंगे बैठेंगे तो आपका विश्वास भी लुप्त हो जाएगा। ठीक इसके विपरीत आध्यात्मिक लोगों के साथ साथ उठेंगे बैठेंगे, उसके साथ रहेंगे, उसकी संगति में रहेंगे, उनसे संपर्क में रहेंगे, उनसे फोन द्वारा बात करेंगे, आपका विश्वास भी जगेगा, मजबूत हो जाएगा। और ऐसे लोगों के साक्ष्य को सुनेंगे, सकारात्मक आध्यात्मिक प्रभु के महान चमत्कार और चिन्हों के बारे में साक्ष्य सुनेंगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा। दूसरी बात मैंने आपसे कहा, पवित्र वचन को सुनना या पढ़ना। पवित्र वचन सुनने और पढ़ने से आपका विश्वास बढ़ेगा। तीसरी बात मैंने आपसे कहा कि प्रार्थना को बढ़ाना। प्रार्थना घटी, विश्वास घटा, विश्वास घटा, निराशा, उदासी, उम्मीदों की कमी, चमत्कार नहीं, कुछ नहीं। हम विश्वासी बने। प्रभु यीशु ने थॉमस से कहा, अविश्वासी मत बनो, विश्वासी बनो, विश्वासी बनो। हमारे विश्वास को बरकरार रखने के लिए, बनाए रखने के लिए हमें सतत प्रयत्न करना है, क्योंकि वो हमारे लिए ईश्वर के द्वारा दिया गया एक बहुत बड़ा अमानत है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं विश्वास के वरदान के लिए। पवित्र आत्मा को भेजकर तूने हमारी बुद्धि को प्रकाशित किया, हमें विश्वास का वरदान मिला, श्रद्धा का वरदान मिला, भक्ति का वरदान मिला। धन्यवाद। उस विश्वास को बनाए रखने के लिए हमें कृपा दीजिए, उस विश्वास को बढ़ाने के लिए हमें कृपा दीजिए, उस विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रभु हमें जो कदम उठाना है वो कदम उठाने के लिए कृपा दीजिए। हमें अच्छी संगति ढूंढने की कृपा दीजिए, लोगों के आध्यात्मिक साक्ष्यों को गंभीरता पूर्वक सुनने के लिए कृपा दीजिए, तेरे दिव्य वचनों को, पवित्र वचनों को सुनने और पढ़ने के लिए कृपा दीजिए, प्रार्थना के द्वारा तेरे साथ जुड़ने के लिए कृपा दीजिए। धन्यवाद है प्रभु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद।